वेस्ट बंगाल का इलेक्शन या युद्ध का मैदान था। बीजेपी वर्सेस टीएमसी, एक ऐसी सियासी टक्कर जिसे सिर्फ इलेक्शन कहना गलत होगा। ये एक लड़ाई कंट्रोल की, और उस बंगाल की जिसे कई सालों से एक ही चेहरा लीड कर रहा था। 15 साल से ज्यादा, एक नाम, एक लीडरशिप, एक सिस्टम, और उस सिस्टम को तोड़ने के लिए इस बार पूरा जोर लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी की रैलीज, अमित शाह का ग्राउंड स्ट्रैटेजी, और हर गली, हर शहर में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इस बार बदलेगा बंगाल? लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग नहीं होती। इलेक्शन के बीच सड़कों पर सिर्फ पोस्टर्स नहीं थे, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सिक्योरिटी इतनी टाइट जैसे कोई आम वोटिंग नहीं, बल्कि एक हाई स्टेक्स ऑपरेशन चल रहा हो। लोग कहते थे ये इलेक्शन नहीं, बैटलफील्ड है। और इसी बैटलफील्ड के बीच खड़ी थी एक औरत जिसे लोग कहते हैं आयरन लेडी ऑफ बंगाल, ममता बनर्जी। एक तरफ पूरा नेशनल लीडरशिप का प्रेशर, दूसरी तरफ अपनी जमीन बचाने की लड़ाई। और जब टेंशन अपने पीक पर था, तब ग्राउंड पर कुछ और भी हो रहा था। रिपोर्ट्स आई क्लैशेस के, कम्युनल टेंशंस के, लोगों के बीच डिवाइड बढ़ने की बातें। इलेक्शन सिर्फ वोट तक सीमित नहीं रहा, वो इमोशंस, आइडेंटिटी और फियर तक पहुंच गया। और फिर रिजल्ट का दिन आया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे एक टाइट फाइट, लेकिन जो हुआ वो सिर्फ जीत नहीं थी, एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट था। वेस्ट बंगाल में दीदी को चाहने वालों की कमी नहीं थी। उनकी स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार, युवाश्री, युवा साथी, कन्याश्री, इन सब ने ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट किया था। घर घर तक बेनिफिट पहुंचा था। और इसी वजह से कई लोग कहते थे दीदी सिर्फ लीडर नहीं, सिस्टम बन चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग हवा चल रही। काफी लोग बदलाव चाहते थे, और एक स्लोगन धीरे धीरे हर जगह सुनाई देने लगा, पलटानो दौड़का चाहे बीजेपी सरकार। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये एक सिग्नल था कि बंगाल में इस बार फाइट वन साइडेड नहीं होने वाली। दोनों तरफ से तैयारी फुल स्विंग में थी। तभी बीच में एक और बड़ा मुद्दा सामने आया। इलेक्शन प्रोसेस के दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन और वेरिफिकेशन को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ जगहों से रिपोर्ट्स आई कि कई लोगों के नाम लिस्ट से हट गए। ऑपोजिशन ने इसे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन चेक से जोड़ा, जबकि दूसरी तरफ से आरोप लगा कि जेन्युइन वोटर्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं। कुछ केसेस में जिंदा लोगों के नाम तक लिस्ट से गायब होने की बात सामने आई। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने खुलकर विरोध और लीगल रूट, ये मैटर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां ये सवाल उठाया गया, क्या वोटर वेरिफिकेशन फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं। इस बीच पॉलिटिकल प्रॉमिसेस का लेवल भी बढ़ने लगा। एक तरफ दीदी ने बेकार युवाओं के लिए मंथली फाइनेंशियल सपोर्ट का वादा किया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने और बड़ा क्लेम कर दिया, सरकार आने पर 3000 रुपए महीना दिया जाएगा। अब ग्राउंड पर सिचुएशन और इंटरेस्टिंग हो गई। कुछ लोग खुश थे, कुछ कंफ्यूज, और कुछ सिर्फ एक चीज देख रहे थे, कौन सच में डिलीवर करेगा। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी बात, पहली बार इतनी बड़ी स्केल पर नेशनल लीडर्स बंगाल की ग्राउंड पर उतर आए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, लगातार रैलीज, रोड शोज और एक क्लियर मैसेज, इस बार बंगाल जीतना ही है। सपोर्ट भी मिल रहा था, ग्राउंड पर एनर्जी हाई थी। एक इमेज वायरल हुई जहां मोदी जी झालमुरी खाते हुए नजर आए, सिंबॉलिक कनेक्ट दिखाने की कोशिश। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। एक तरफ काफी हिंदू वोटर्स का सपोर्ट बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी में टेंशन बढ़ रहा था, खासकर वोटर लिस्ट और आइडेंटिटी को लेकर। डर का माहौल भी कुछ जगह पर महसूस किया गया। सिचुएशन धीरे धीरे और सेंसिटिव होने लगी। कई जगह प्रोटेस्ट्स हुए, क्लैशेस की रिपोर्ट्स भी सामने आई, और इसी वजह से सिक्योरिटी को लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया गया। सेंट्रल फोर्सेस बंगाल के ऑलमोस्ट हर रीजन में डिप्लॉय कर दी गई। इतना फोर्स शायद पहली बार किसी स्टेट इलेक्शन में देखा गया। एटमॉस्फेयर ऐसा बन गया था जैसे वोटिंग नहीं, एक हाई स्टेक्स बैटलफील्ड तैयार हो रहा हो। इस बीच एक नाम और ज्यादा एक्टिव हो गया था ग्राउंड पर, अमित शाह। कहा जाता है कि वो लगातार बंगाल में टाइम स्पेंड कर रहे थे, लगभग 10-15 दिन तक। रात के 1 बजे तक मीटिंग्स, क्लोज डोर स्ट्रैटेजी सेशंस, लोकल लीडर्स के साथ बैठक। हर एक सीट का कैलकुलेशन हो रहा था, कौन स्ट्रांग है, कहां गैप है, और कहां से गेम पलट सकता है। यह सिर्फ कैंपेन नहीं था, ये एक माइक्रो लेवल प्लानिंग थी। और फिर वो दिन आ ही गया, वोटिंग डे। इलेक्शन कमीशन ने मल्टी फेज वोटिंग शेड्यूल अनाउंस किया था। अलग अलग डेट्स पर पूरे बंगाल में वोटिंग कंडक्ट हुई। सुबह से ही लाइंस लगनी शुरू हो गई, लोग अपना वोट देने निकले। कहीं एंथुसियाज्म हाई था, तो कहीं टेंशन भी क्लियरली महसूस हो रहा था। सिक्योरिटी इस बार सबसे बड़ा फैक्टर थी। सेंट्रल फोर्सेस हर सेंसिटिव बूथ पर तैनात थी, स्ट्रिक्ट चेकिंग, एरिया डोमिनेशन और हर मूवमेंट पर नजर। कई जगहों पर वोटिंग शांतिपूर्ण रही, लेकिन कुछ एरिया से क्लैशेस और डिस्ट्रप्शन की रिपोर्ट्स भी आई। कहीं ईवीएम को लेकर शिकायत, कहीं वोटर लिस्ट को लेकर कंफ्यूजन, और कहीं लोगों ने यह भी कहा डर का माहौल है। फिर भी
वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हाई टर्नआउट और एक क्लियर साइन, लोग इस बार डिसीजन लेने निकले हैं। वोटिंग खत्म होते ही नैरेटिव फिर से चेंज होने लगा। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने क्लेम करना शुरू किया, इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बंगाल में सरकार बनेगी। कॉन्फिडेंस हाई था कैंपेन एनर्जी को देखकर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी बिल्कुल अलग टोन में थी। उनका फोकस सिंपल था, मुझे बंगाल के लोगों पर भरोसा है। ना ज्यादा एग्रेसिव क्लेम, ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट, सिर्फ एक लाइन जो बार बार रिपीट हो रही थी। और अब सब कुछ रुक गया था एक जगह पर, रिजल्ट्स। चाय की दुकानें, लोकल अड्डा, गली के कोने, हर जगह बस एक ही डिस्कशन, इस बार क्या होगा, बदलाव आएगा या सब वैसा ही रहेगा। कुछ लोग कह रहे थे इस बार गेम पलट जाएगा, कुछ बोल रहे थे दीदी फिर से आएंगी, और कुछ बस चुप थे, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। एटमॉस्फेयर हैवी था, साइलेंस भी और स्पेक्यूलेशन भी, क्योंकि सब जानते थे जो आने वाला है वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं बल्कि बंगाल की डायरेक्शन डिसाइड करेगा। 4 मई सुबह के एग्जैक्ट 8 बजे वोट काउंटिंग शुरू हुई। शुरू की कुछ ही देर बाद जो ट्रेंड सामने आए उन्होंने सबको चौंका दिया। शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग लीड बनाती हुई नजर आई। हर अपडेट के साथ नंबर्स बढ़ते गए और धीरे धीरे एक ही बात क्लियर होने लगी, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश हो रहा था, सीट के बाद सीट, अर्बन हो या रूरल, कई जगह पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी। लोग कहने लगे क्या ये अमित शाह की स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है? क्या इतने दिनों की प्लानिंग सच में काम कर गई? दोपहर तक पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर होने लगी। लीड सिर्फ टेम्पररी नहीं थी, वो स्टेबल थी और हर राउंड के साथ और स्ट्रांग होती जा रही थी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी पीछे छूट रही थी। जो कभी इम्पॉसिबल लग रहा था वो अब रियलिटी बन रहा था। और फिर वो मोमेंट आ गया, फाइनल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीत चुकी थी। 15 साल का इतिहास एक ही दिन में बदल गया। एक ऐसी सरकार जो इतने सालों से पावर में थी, उसका चैप्टर खत्म हो गया। पूरे बंगाल का पॉलिटिकल रंग बदलता हुआ नजर आया। लोग सड़कों पर थे, कहीं सेलिब्रेशन, कहीं शॉक, और हर जगह बस एक ही बात, बदलाव आ गया। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक लंबी लड़ाई का एंड था, जहां प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और ग्राउंड सपोर्ट सब एक जगह आकर मिल गए। हिस्ट्री लिखी जा चुकी है और एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है।